नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 7 पेड़ होने का अर्थ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं। ठीक इन्होंने जो ये कविता लिखा है, पेड़ होने का अर्थ, पेड़ भी मुस्कुराता है और इसी मुस्कुराहट के साथ वो मनुष्य को सर्वस्व दे देता है। वो कभी अपना एहसान मनुष्य पर नहीं जताता और वो ताउम्र तक मनुष्य को देता ही आया है। यही सब हम इनकी कविताओं में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम कवि के जीवन परिचय को देख लेते हैं। जन्म 1 जुलाई 1970, जन्म स्थान सहारनपुर, माताजी स्वर्गीय श्रीमती राम देवी, पिताजी स्वर्गीय श्री फूल सिंह। शिक्षा स्नातक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पूर्ण किए। एमए हिंदी लेकर इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। पीएचडी HN बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर से इन्होंने पूर्ण किया। LLB और LLM दोनों मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने पूर्ण किया। आइए इनकी पुस्तकें, रचनाएं देख लेते हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, वृक्षों के हक में, सच्चाइयों के रूबरू लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी। अनुवादक पुस्तकों का मराठी, अंग्रेजी, तमिल भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किए। संपादन अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपादन कार्य, वृद्ध जीवन पर आधारित पत्रिका प्रणाम इंटरनेशनल के प्रबंधक संपादक, समाचार वाचन, टीवी न्यूज चैनल मुंबई न्यूज में समाचार वाचक के रूप में कार्य किए। स्तंभ मराठी सामना के लोकप्रिय कॉलम, हास्य कट्टा के स्तंभकार, हिंदी दोपहर का सामना में स्तंभ लेखन। रेडियो में देख लेते हैं, रेडियो में भी इन्होंने काम किया है। आकाशवाणी के विविध केंद्रों के नियमित कवि वक्ता, रेडियो सिटी 91 के लोकप्रिय कार्यक्रम कॉमेडी का किंग कॉन्ग में प्रस्तोता थे। आइए इनका टेलीविजन में भी देख लेते हैं। टेलीविजन में भी इन्होंने काम किया है। टेलीविजन पर प्रसारित लोकप्रिय प्रोग्रामों में भागीदारी, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट, हंसेगा इंडिया, लाफ्टर नाइट, जस्ट लाफ बाकी माफ, ऑल स्टार, वाह वाह, बहुत खूब, अंगूर, सबसे पॉलिटिकली इंटरकरेक्ट, कौन, वंस मोर, हंसगुल्ले जैसे लोकप्रिय प्रोग्रामों में शानदार प्रस्तुति इन्होंने की है। फिल्म जगत में भी इन्होंने काम किया है। भावनाओं को समझो फिल्म इनकी रही है और गज केसरी तेल के विज्ञापन में भी इन्होंने अभिनय किया है। कवि सम्मेलन, देश विदेश में लगभग 2000 से अधिक कवि सम्मेलनों में हास्य, व्यंग्य एवं समाज बोध के कवि के रूप में काव्य पाठ किया है। रुचि पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, संवर्धन के कार्यों में अत्यंत सक्रिय, देश भर में काफी संख्या में वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं। विशेष लंबे समय से वृक्ष संरक्षण संवर्धन विषय पर प्रतिदिन एक कविता लिखकर देश विदेश के पाठकों तक पहुंचाना। संप्रति यानी इनके कार्यरत मध्य रेल मुंबई में ये कार्यरत हैं। इनकी अगर मैं जीवनों की सूची देखूं तो इन्होंने कोई भी ऐसा जगत नहीं है, यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि पुस्तकों को इन्होंने लिखा तो है, लेकिन इसके साथ इन्होंने अनुवादन से लेकर, संपादन से लेकर, स्तंभ से लेकर, रेडियो से लेकर, टेलीविजन से लेकर, यहाँ तक कि फिल्म जगत तक
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने कार्य न किया हो, हर जगह पर इन्होंने कार्य किया है। तो इनकी विशेषताएं जो है वो कवियों में कुछ अलग ही है। ऐसे कवि हमारे समाज में एक मिसाल है। इन्होंने जो वृक्ष के यानी वृक्ष होने का अर्थ यानी पेड़ होने का अर्थ जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कविता, उसमें बहुत ही बखूबी तरह से सुंदर तरीके से यही बताया है कि वृक्ष हमेशा मनुष्यों को देता ही आया है। हालांकि मनुष्यों ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई है अपने ही उपयोग के लिए, अपने ही फायदे के लिए, फिर भी पेड़ जो है वो मनुष्यों से दुखी नहीं होता बल्कि मुस्कुराकर देता ही आया है। तो मनुष्यों को भी कार्य करना चाहिए जिस प्रकार से वृक्ष कर रहा है। बहुत सुंदर इनका व्यक्तित्व रहा है। आइए अब हम विधा परिचय को भी देख लेते हैं और इसके साथ पाठ परिचय को भी अध्ययन कर लेते हैं। विधा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति, नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाश गया है। फलतः नई कविता आज के विवस्तम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर भी बन गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि नई कविता की जो रचना की जाती है, उसके जो शिल्प है, उसकी जो लिखावट है, बहुत ही सरल शब्दों में की जाती है, जिससे जब पाठकगण पढ़े तो उसी समय उसके भाव को बड़ी ही आसानी से समझ जाए। और कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से आईने में देखता है और अपने आप को समझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से सच्चाई की तस्वीर जो है ये नई कविता बताती है। आप अपने समक्ष पाठ परिचय देख रहे हैं। मैं पाठ परिचय भी पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। सच बात है, पेड़ बहुत कुछ सिखाता है मनुष्य को। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देखकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात किया कि पेड़ जो है सर्वस्व देता आया है, उसने कभी मनुष्य पर एहसान नहीं जताया है और हमेशा वो मुस्कुराहट से देता आया है। यही आपके इस कविता में भी हम पढ़ेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कविता की पंक्तियां हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कविता बहुत ही सरल शब्दों में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। देखिए, मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आदमी पेड़ नहीं हो सकता कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर। आदमी पेड़ नहीं हो सकता कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर। जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता, वह पेड़ नहीं हो सकता। आइए अभी जो मैंने कविता पढ़ी उसके भावार्थ को देख लेते हैं। कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को इंसानियत, दूसरों के हित और दूसरों की भलाई करने के आदि का संदेश दे रहा है। कवि अपने कमरे की खिड़की के निकट यानी पास बैठकर वहां पर खड़े पेड़ को देखता है और
उसे पेड़ का हौसला, उसकी दान करने की भावना कवि को सोचने पर मजबूर कर देती है। न जाने कितने विचार उसके मस्तिष्क यानी दिमाग में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह पेड़ का स्थान नहीं ले सकता। बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन पेड़ का स्थान, पेड़ की जगह मनुष्य कभी नहीं ले सकता है। आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आपके समक्ष स्क्रीन पर स्वाध्याय दिया गया है। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। कवि का पेड़ के विषय में सोचना, आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। ये इसके उत्तर हैं। उत्तर लिखिए। कवि निहार रहे थे एक पेड़ को, कवि महसूस कर रहे थे एक पेड़ होने का अर्थ। यहाँ पर एक दूसरा भी आप उत्तर लिख सकते हो कि पेड़ कभी आदमी की स्थान नहीं ले सकता, तो आप ये भी लिख सकते हो। मैंने एक ही लिखा है, तो आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हो क्योंकि दोनों सही है। आइए जरा देखिए आगे। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। अर्थ आर्थिक, बड़ा बड़प्पन, आदमी आदमियत, खुश खुशी। अभी हम अभिव्यक्ति देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन में पेड़ किन भूमिकाओं की ओर संकेत करता है, अपने मंतव्य दीजिए। मंतव्य यानी विचार दीजिए। मनुष्य ने कुदरत की गोद में जन्म लिया है, उसकी मदद से ही उसका विकास हुआ है। वह प्रकृति में रहकर ही पला और बड़ा हुआ है। कुदरत द्वारा हमेशा मानव की रक्षा की गई है। प्राचीन समय में मानव जंगलों में रहकर वृक्षों के मीठे फल, फूल, पत्तियां आदि खाया करता था और पेड़ों के छाल से वह अपने शरीर को तपती धूप में ठंडे से बचाकर रखता था। वृक्षों ने ही तूफान और तेज बारिश से मानव की रक्षा की है। इसके अलावा जानलेवा जानवरों से बचने के लिए मनुष्य पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाया करता था। इसीलिए जंगल मानव को हमेशा रक्षा करते आ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में पेड़ों की अहम भूमिका है। सदा से पेड़ मानव के लिए मित्र रहे हैं। तो ये अभिव्यक्ति है। आगे हम देखते हैं, अगली कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, यानी जो आपके पाठ में दिया है अगले हम काव्य को, कविता को देखते हैं। चलिए पढ़ना मैं प्रारंभ करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ढूंढ हो जाने तक। ढूंढ यानी बेटा सूखा, सूखे पत्ते। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ढूंढ हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, नहीं करता है पेड़। आइए कविता का भावार्थ समझते हैं। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। जब वह छोटा होता है, यानी बीज में से जब अंकुर के समान बाहर निकलता है, तब से जीवन भर वह किसी का एहसान कभी नहीं लेता। फिर चाहे आंधी हो या तूफान, उसके समक्ष डटकर खड़ा रहता है। बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी आ जाए, फिर भी वह किसी के समक्ष नहीं झुकता है। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसके समक्ष, कैसी भी स्थिति यानी मुश्किलें क्यों ना उसके समक्ष आ जाए, एक ही स्थान पर खड़े रह रहकर उसका डटकर मुकाबला करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव इसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि बलवान मनुष्य भी अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरों के समक्ष अपना आत्मसम्मान खो देता है, उसके पैरों में पड़कर नाक तक रगड़ने लगता है। मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार से होता है, मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर डर जाता है, ये मनुष्य के बारे में कहा गया है। और किसी कार्य मन के अनुसार सफलता न प्राप्त होने पर वह अपना हौसला भी खो बैठता है।
कवि कहते हैं कि पेड़ जहां भी खड़ा हो, तो चाहे सड़क पर हो या किसी झील के पास या पहाड़ के ऊपर खड़ा हो, उसकी मन की स्थिति एक जैसी ही रहती है। फिर चाहे भेड़िया बाघ जैसे हिंसक जानवर क्यों ना आ जाए, अगर शेर दहाड़ने लगे तभी भी पेड़ नहीं डरता है। जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने पर भयभीत होकर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके प्राण तक निकल जाते हैं। पेड़ मनुष्यों के समान ना कभी किसी की हत्या करता है और ना आत्महत्या करता है। यानी मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की हत्या तक कर सकता है और डर कर वो आत्महत्या भी कर लेता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर आपको कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। भावार्थ आपको आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे अपनी कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। थके राहगीर को देकर छांव ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अभी भी सुरक्षित है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अभी भी सुरक्षित है। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। बहुत सुंदर। आइए कविता का भावार्थ देख लेते हैं। पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, वह राह में चलने वाले व्यक्तियों पर फूलों की वर्षा तक करता है। मानो ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने राह पर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा भी देता है। पेड़ के समीप जो भी आता है सभी का स्वागत मुस्कुरा के करता है। यहाँ जब राहगीर थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चल देते हैं तो पेड़ सभी को विदा भी करता है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्ते में मुस्कुराता पेड़ न जाने कब से टेढ़ा ही खड़ा है। पहले तो वह टेढ़ा नहीं था, वह पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा होगा, इसी कारण घायल हो गया और टेढ़ा भी हो गया। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। उसकी शाखाओं में जो घोंसला है उसमें चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे सारी रात भर भयंकर तूफान के चलते रहने के बाद भी पेड़ के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है। पेड़ पौधे सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु छोटे जीव तथा जानवरों के लिए भी उपयोगी है। चिड़िया पेड़ों पे अपना घोंसला बनाती है और कई छोटे जीव उसमें अपना घर बनाते हैं। कई जानवर के लिए यह भोजन प्रदान करता है। सच में पेड़ मनुष्यों के लिए वरदान है। आइए स्वाध्याय हम देख लेते हैं। आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्वाध्याय। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, आप अपनी किताब में कॉपी में लिख लीजिएगा। कृति पूर्ण कीजिए। हौसला है पेड़। उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। अंकुरित होने से ढूंढ हो जाने तक, ढूंढ यानी सूखे यहाँ पर दिया गया है। पेड़ से नहीं डरता। पेड़ किससे नहीं डरता? भेड़िया, बाघ और शेरनी से। कृतियां और भी बन रही थी तो मैंने यहाँ पर बना ली है। पेड़ पाँव नहीं पड़ता। किसके पाँव नहीं पड़ता? आंधी तूफान, प्रतापी राजा महाराजा। उत्तर लिखिए। पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ देता है सभी को विदाई। कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ राहगीर को देता है ठंडी छांव हवा, राह में गिरा देता है
फूल। बहुत सुंदर। शब्द संपदा देखिए, लिंग बदलकर लिखिए। पहाड़ पहाड़ी, बाग बागिन, शेर शेरनी, चिड़िया चेड़ा। समानार्थी शब्द लिखिए। पेड़ तरु, हवा अनिल, पहाड़ पर्वत, यात्री। आइए अब हम अभिव्यक्ति देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए। वृक्षों से हमें एकदम स्वच्छ और अच्छी हवा मिलती है, इस कारण से हम तंदुरुस्त रहते हैं। वृक्ष हमें धूप में छाया परछाई मिलती है। पेड़ पौधों को देखने से हमें बहुत आनंद मिलता है। आंखों से हरा रंग देखने से दिमाग एकदम फ्रेश और फिट हो जाता है। पेड़ों से जड़ जमीन के अंदर जाते हैं और जमीन को इकट्ठा पकड़ कर रखते हैं। पेड़ के इस काम से जमीन और नीचे नहीं चली जाती है। पेड़ हमारे वातावरण को ठंडक पहुंचाते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो हम सोफे पे नहीं बैठे होते, पलंग पर नहीं, जमीन पर सोते, और पढ़ने के लिए मेज टेबल भी नहीं होते। कितना मुश्किल है ना पेड़ों के बिना जीना। हर दिन हम खाने में तरकारी और सब्जियां खाते हैं, वे सब वृक्षों से ही मिलते हैं। अगर वृक्ष नहीं होते तो हमें फूल कहाँ से मिलते? फिर भगवान की पूजा और अलंकार नहीं कर सकते। अलंकार यानी आभूषण, भगवान को हम फूलों की आभूषण माला ही पहनाते हैं। औरतें अपने बालों में फूल नहीं रख सकते, फूलों से सारा जहां खूबसूरत बन जाती है। एक दिन हम तो अपील, नारिज, केला, अमरूद, खजूर क्या क्या नहीं खाते हैं। ये सब हमें भगवान ने पेड़ों के जरिए ही हमें दिया है। हमारा कर्तव्य और धर्म है कि पेड़ और पौधे उगाएं, उनकी सुरक्षा करें और खुश रहें। आइए अब हम आगे की कविता देख लेते हैं। दाता है पेड़, दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती, पुष्प फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसने उसे पूजा, किसने उसे पूजा, किसने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। पर कोई बताए क्या पेड़ में एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों का सौगात, सभी के लिए देता है पुष्पों का सौगात। आइए भावार्थ देख लेते हैं। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के गुण से तो सभी भली भांति परिचित है, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते और फूल आदि पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं, दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने, उसे काटने वालों की कमी भी नहीं है। लेकिन पेड़ मनुष्य के लिए किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता है। मनुष्य पेड़ पर कैसे भी अत्याचार क्यों ना करे, उसने मनुष्य से कभी भी बदला लेने का नहीं सोचा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पेड़ हमेशा देता ही आया है। वो मनुष्य की भांति नहीं है कि अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसका बदला लूंगा। ये जो चीजें होती हैं वो पेड़ के अंदर नहीं होती है। आगे देखिए, तो जीवन भर देता ही रहा है और आगे देता भी रहेगा। मनुष्य को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधों से ही मिलता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ शोषित कर लेते हैं और मनुष्य जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन पेड़ प्रदान करते हैं। रोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार की औषधियां देता है। किसी भी शव यात्रा हो या किसी शुभ कार्य को करना हो, यहाँ फिर किसी की बारात, पेड़ की सभी को सजावट के लिए फूल या उपहार भेंट करता है। यानी पेड़ जो है, मैं ये कहूं तो गलत नहीं है कि पेड़ जो है वो दानशील है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन।
जो हम उपयोग नहीं करे, जो हम उपयोग नहीं करे, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। आइए भावार्थ देख लेते हैं। जब से संसार का आरंभ हुआ है, आदिकाल से ही मानव और प्रकृति का आपसी गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ हमेशा मनुष्यों को देता ही आया है। पेड़ ने मनुष्य को कागज, कलम तथा स्याही भी दिया है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के उपचार करने के लिए दवाई देता है। इतना ही नहीं, प्रशासन के लोगों को कुर्सी और बैठने का आसन भी देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य अपने उपयोग में ना करता हो। यानी पेड़ से बनी हर एक वस्तु का मनुष्य अपने लिए उपयोग करता है, चाहे वो बैठने से हो, चाहे वो सोने से हो। पेड़ के समान है जो दूसरों को देते हैं, यानी पेड़ उस समान है जो दूसरों को हमेशा देता ही आया हुआ है, कभी उसने किसी से लेने की अपेक्षा नहीं रखी है। देखिए आगे, किसी ने कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ संत महात्माओं की भांति जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियों को भी दान कर दी थी, उसी प्रकार बिना किसी स्वार्थ से पेड़ मनुष्य को जीवन भर देता ही रहा है। दधीची एक संत थे, उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने वज्रास्त्र यानी अपनी अस्थियों को भी उन्होंने दान कर दिया था। तो वैसे ही पेड़ भी है, बिना किसी स्वार्थ को जीवन भर मनुष्यों की मदद और देता ही आया हुआ है। आइए स्वाध्याय देख लेते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। उत्तर आपके समक्ष है। पेड़ सभी के लिए देता है, सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा के लिए लकड़ी, बारात के लिए पुष्प या फूल। कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य ने पेड़ का प्रयोग इस प्रकार से किया है, तो कभी उस पर पूजा, कभी उस पर कुल्हाड़ी चलाई। आगे देखिए, जितनी कृतियां बन सकी है मैंने यहाँ पर बनाई है। कवि को मिला है कागज, कलम, स्याही। कृति पूर्ण कीजिए। संजाल आपके समक्ष प्रस्तुत है। पेड़ इन रूपों में दान करता है। कवि को कागज देता है, प्रशासन को कुर्सी देता है, वैद्य को दवाई देता है, फल फूल देता है। पेड़ इस प्रकार से देता है, पुष्पों की सौगात या फूलों की सौगात, मनुष्य का साथ। फिर आपके समक्ष है, पेड़ के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, संत और दधीची। शब्द संपदा आपके समक्ष है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जड़, जड़े, तना, तने। निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थपूर्ण और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भिन्नार्थ यानी जो सुनने में, यानी आप जो सुनेंगे, जैसे सांस, सांस, आपको ये शब्द सुन रहे लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं, तो आपको उनको वाक्यों को प्रयोग करके लिखना है। जैसे आपके समक्ष है, सांस, सांस। सांस यानी जब तक सांस है तब तक जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। सास मनीषा अपनी सास की लाडली बहू है। ग्रह, ग्रह, ग्रह सबसे सुंदर शनि ग्रह है। ग्रह महेश ने अपने नए घर में गृह प्रवेश मंगलवार को किया। आंचल, आंचल, आंचल नम्रता 9 साल की हो गई है, फिर भी माँ का आंचल पकड़कर चलती है। अचल, भाई का तबादला अचल गांव में हो जाने से घर में सभी लोग भयभीत हो गए। तो आप देख रहे हैं कि सुनने में वैसे ही लगते हैं, लेकिन इनको जब लिखा जाता है तो अलग तरीके से इन वाक्यों को प्रस्तुत किया जाता है। कुल, कुल यानी छोटी को में हमें कम जोर देना है, बड़ी में यानी ज्यादा देना है। कुल, रामचंद्र जी सूर्य कुल के पुत्र थे। कुल, झील की ठंडी हवा मन को मोह लेती है। रसास्वादन दिया गया है। रसास्वादन देखिए, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर रसास्वादन कीजिए। तो मैंने लिखा है, आप देखिए ध्यान से, यानी हमने जो कविता पढ़ी है उस कविता का आपको छोटा सा सारांश देना है। कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को इंसानियत, दूसरों के हित और दूसरों की भलाई करने आदि मनुष्य को संदेश दिया है। पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, वह राह चलने वाले व्यक्तियों पर फूलों की वर्षा तक करता है।
मानो ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। पेड़ के समान जो दूसरों को देते हैं, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। वास्तविक तो ये है, पेड़ संत महात्माओं के भांति है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियों को भी दान कर दी थी, उसी प्रकार बिना किसी स्वार्थ के पेड़ मनुष्य को जीवन भर देता रहता है। तो ये है रसास्वादन। अब हम साहित्य संबंधी ज्ञान को देख लेते हैं कि नई कविता का परिचय। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। डॉक्टर मुकेश जी की रचनाएं अपनों के बीच सतह और शिखर, वृक्षों के हक में सच्चाई के रूबरू, लगातार कविता, प्रेम के समर्थन, प्रेम पेड़ की क्या जरूरत थी, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। तो अब आपके समक्ष ये पूरा पाठ जो है वो पूर्ण है। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमने जो कविता पढ़ी, आइए कवि के मत को हम देखते हैं कि कवि के क्या विचार हैं अपनी इस कविता को लेकर और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। आइए उनके संदेश, उनके विचार को हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं कवि डॉक्टर मुकेश गौतम और आप युवक भारती कक्षा 12 के छात्र अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं मेरी कविता पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से हमने यह संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति को कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। उसे निडर रहते हुए अपने सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहना चाहिए। जिस तरह से पेड़ आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप या बहुत सारी आपदाओं का सामना करते हुए भी अपने स्थान पर खड़ा रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी हर विपत्ति का सामना करते हुए निडर बने रहना चाहिए। पेड़ के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य पेड़ के हर एक हिस्से का प्रयोग करता है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज। पेड़ की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका मनुष्य उपयोग ना करता हो। इसलिए हर व्यक्ति को भी जीवन में उपयोगी बनना चाहिए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आप छात्रों के लिए ऑनलाइन ये पाठ्यक्रम तैयार किया। मैं कक्षा 12 के सभी छात्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें। आप अपने गुरुजनों, अपने स्कूल, कॉलेज और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। और आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि जीवन में हमेशा वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का काम जरूर करें, क्योंकि वृक्ष हैं तो जीवन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, पाठक जूनियर कॉलेज से आपसे अलविदा लेती हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मिलती हूँ नए पाठ को लेकर। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।